लगा दो। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी 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 करो। हाँ। किसका दावतनामा है उस्ताद जी? प्रकाश का। परसों उसकी शादी है और हमें मुजरे के लिए बुलाया है। क्या सोचा है आपने? जाइएगा? हमारे जख्मों पे जितना नमक छिड़कना था छिड़क दिया है उसने। अब वहां जाके और जलील होने की हिम्मत नहीं है हमें। नहीं उस्ताद जी, कोई चाह से बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। और फिर ये तो राज गायक की शादी है, हम उनकी खुशी में जरूर शामिल होंगे। राज गायक जी, शादी मुबारक हो। आपने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज ये तवाइफ आपसे कुछ लेने नहीं आई है। याद है आपने एक दिन कहा था, तुम्हारी आवाज में सुर भी है, ताल भी है, लेकिन दर्द नहीं। आज मैं आपसे यही पूछने आई हूँ, अब तो आपको मेरी आवाज में दर्द महसूस हुआ ना? इस दर्द के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चली गई वो? मैं समझी थी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन आज पता चला जो दूसरों का अधिकार छीनने में कामयाब नहीं होते, वो किसी ना किसी तरह उनकी जिंदगी में जहर भर देते हैं। यमुना, मैं जानती हूँ, जब वो अपनी कला की छल कपट से आपको जीत न सकी, तो आज ये नया रूप धारण करके यहाँ चली आई। कला में कोई छल कपट नहीं होता। कला तो एक पूजा होती है। अगर उसकी पूजा सच्ची होती, तो पूर्णमासी की रात शिव मंदिर में भगवान उसकी जगह मुझे वरदान न देते। पूर्णमासी की रात? क्या कह रही हो तुम? मैं तो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, मगर आप कहने पर मजबूर कर रहे हैं। सुना तो बहुत पहले था कि वो आप पे डोरे डाल रही है, मगर मुझे यकीन नहीं हुआ था। सच क्या है ये जानने के लिए मैं ही उसे मंदिर में ले गई थी, मगर जब उसे ये पता चला कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो वो वहां से भाग गई। अगर वो आपसे प्यार करती थी तो वहां से भागी क्यों? भगवान से आपको मांगने की हिम्मत क्यों न कर सकी? क्योंकि उसके दिल में छल था, खोट थी, पाप था। नहीं जमुना, नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुमने अपनी मांग का संदूर भगवान के वरदान से नहीं, रत्ना के बलिदान से मिला है। उस रात वो मंदिर मुझे मिलने आई थी, क्योंकि हम तय कर चुके थे सब कुछ छोड़कर हम भाग जाएंगे। लेकिन तुम्हें मिलने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? रत्ना के पास। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं जमुना, नहीं। सच्चाई जानने के बाद तुम तो क्या, मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। रत्ना मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, सब कुछ है। सुनिए, सुनिए, रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। मत रोको मुझे। सुनिए, रुक जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाइए। सुनिए, सुनिए, रुक जाइए। क्या हुआ बेटी? वो चले गए। आज चला गया? मेरा सम्मान, मेरा अधिकार, सब कुछ मिट्टी में मिलाकर चले गए। नहीं बेटी, जब तक ठाकुर हिम्मत सिंह जिंदा है, कोई उसकी आबरू से नहीं खेल सकता। तू अंदर जा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। रत्ना? गौरी, रत्ना कहाँ है? वो तो उस्ताद जी के साथ दरबार छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? मैंने उनसे बहुत पूछा, मगर दीदी ने कुछ बताया नहीं। आपके लिए शादी का एक तोहफा छोड़ गई है। शादी का तोहफा? जी हाँ, ये तानपुरा, जो वो खुद आपको देना चाहती थी, मगर दे ना सकी। नहीं, नहीं, रत्ना इस तरह मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। नहीं।
जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटी, इसी में तुम्हारी जीत है। नहीं उस्ताद जी, मैं जीत कर भी हार गई हूँ। रत्ना, संगीत धीरे धीरे उस तड़प को अपने आप में समो लेगा, तुम्हें एक नई जिंदगी देगा। नहीं उस्ताद जी, मैं संगीत को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती हूँ। संगीत होगा तो उनकी याद हर पल तड़पाती रहेगी। शायद कोई आ रहा है। गाड़ी वाले, गाड़ी तेज चलाओ, और तेज। रत्ना, और तेज चलाओ। रत्ना रुक जाओ, रत्ना रुक जाओ, रुक जाओ रत्ना। उस्ताद जी, घबराओ नहीं बेटी। प्रकाश, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं रत्ना को लेने आया हूँ। चलो रत्ना। नहीं नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया, आप लौट जाइए। सब कुछ जानने के बाद मुझसे ये नहीं होगा। मेरी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो। प्रकाश, मैं दुनिया के सारे बंधन तोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे मेरा प्यार लौटा दो। नहीं प्रकाश, मैं किसी की आहों पर अपने प्यार का नशे में नहीं बना सकती। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो अगले जन्म में हम एक दूसरे के होकर रहेंगे। मैं वादा करती हूँ प्रकाश। ये जन्म जो हमें जिंदगी दे रहा है, इसे मौत में कैसे बदल दूं? हमारा मिलन इसी जन्म में होगा। देर मत करो। लेकिन प्रकाश, देर मत करो रत्ना। देखो देखो, कोई आ रहा है, कहीं हमारी मोहब्बत का दुश्मन ना हो। इससे पहले कि हमें अलग कर दे, चलो भाग चले। चलो जाओ बेटी, मोहब्बत का यही तकाजा है, अल्लाह को भी शायद यही मंजूर है। जाओ बेटी, जाओ जाओ, संभल के बेटे, संभल के। रत्ना, प्रकाश, प्रकाश, मैंने कहा था ना, हमारा मिलन मुमकिन नहीं। नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हमारे जिस्म मिट सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार नहीं मिट सकता। सच प्रकाश, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर
अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना। मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे? बोले सूरज, सूरज, तुम यहाँ हो? तुम्हारी तलाश में मैंने सारा चंदनगढ़ छान मारा। सूरज, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सूरज, सूरज, सिन्हा, मैं सिन्हा हूँ। रत्ना, रत्ना कहाँ गई? रत्ना? कौन रत्ना? ये रत्ना की तस्वीर। ये रत्ना, ये तुमसे बात कर रही थी। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? अभी मुझसे बात कर रही थी। कहाँ चली गई रत्ना? सूरज, तुमको क्या हो गया? तुम क्या बातें कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रत्ना, रत्ना कहाँ चली गई? ओहो सूरज, सूरज, नहीं, सूरज, नहीं, सूरज, तुम क्या? रत्ना को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ओहो, तुमको क्या हो गया? सूरज, तुमको मैं रत्ना को छोड़ के नहीं जाऊंगा। रत्ना, रत्ना, सूरज, तुमको क्या हो? सूरज, रत्ना, सूरज, रत्ना, सूरज, रत्ना। चौकीदार, चौकीदार, इधर आइए, इधर आओ, ये संभालो, साहब संभालो, आइए। सूरज, सूरज, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें चलना है ना मेरे साथ? नहीं बेटा, मेरा कहीं भी जाने को जी नहीं चाहता। जयपुर से आए तुम्हें 4 दिन हो गए हैं। तब से तुम कमरे में बंद हो, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना पार्टी, ना फंक्शन। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हो गया मैं खुद भी नहीं जानता रीटा। लगता है इस तानपुर ने मेरी जिंदगी के तार फिर से छेड़ दिए। वो प्यार फिर जिंदा कर दिया है जिसे मैं भूल चुका था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा नहीं बल्कि अपने लिए एक सौत लेकर आई हूँ। मैं अभी इसी वक्त इसे उठाकर फेंक दूंगी। Don't touch it! छोटे से सूरज, I'm sorry। मुझे माफ कर दो। मैं अपने आपे में नहीं था। I'm really sorry। इसलिए तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए संगीत को भूल जाओ और चलो इस माहौल से कहीं दूर चले। You are right। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रीटा। पता नहीं सूरज को आजकल क्या हो गया, अपने आप में खोया रहता है। आई थिंक इसका एक ही इलाज है, इसे यहां से कहीं दूर ले जाओ। मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड अच्छा रहेगा। स्विट्जरलैंड? ऑफ कोर्स, राय बहादुर की इकलौती और चहेती लड़की रीटा देवी हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी? पूना? सिन्हा। अरे यार तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूं। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचना मेरा काम है। ओके चलो रीटा, आज ये तुम्हारे डैडी से बात कर, चट मंगनी पट्टा। एक बार शादी की तारीख पक्की हो जाए तो इनविटेशन कार्ड्स, मेहमानों की लिस्ट, रिसेप्शन, कॉकटेल, माय गॉड बहुत काम है। यू नो आई एम वेरी वेरी बिजी मैन। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। डार्लिंग मैं जाऊं? सी राम राम सरदार। राम राम डॉक्टर बाबू। अब खांसी कैसी है? अरे तुम्हारी दवाई से बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर, ये साहब कौन है? इनको नहीं देखा पहले। अरे ये बंटू के मामा हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। चलो डॉक्टर साहब, वो पेट में कुछ। हाँ, दवाखाने आ जाना तुम। अच्छा। आ बेटा। आओ। गुलाब सेठ जी साहब, साहब का सामान गाड़ी से निकाल कर अंदर ले आओ। सूरज। वाह जीजा जी, आपने तो 5 साल में इस जगह का नक्शा ही बदल दिया। ओह व्हाट अ कलेक्शन आई मस्ट से। ये सब बस्ती वालों ने मुझे प्रेजेंट किया। हाँ मामा, यहाँ के लोग डैडी से बहुत प्यार करते हैं। उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। बंटू बेटे, मेरी तारीफ ही करते रहोगे, मामा जी के लिए कुछ नाश्ते पाने का भी बंदोबस्त करोगे। अभी करता हूँ डैडी। गुड, अरे अब आओ बैठो।
तो सूरज कुछ दिन ठहरोगे या जल्दी जल्दी भागने का इरादा है? इस बार सर लंबी छुट्टी पे आया। वंडरफुल यार, मैं भी तनाई से बोर हो गया हूँ। मजा आएगा, अच्छी कंपनी रहेगी। नहीं डैडी, कंपनी तो मेरी और मामा जी की रहेगी। आप तो बस्ती वालों के साथ ही रहिए। शैतान कहेगा, बंटू मुझसे नाराज रहता है, इसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाता ना। राम राम डॉक्टर बाबू। अरे अप्पा तुम आओ आओ, क्या बात है? कुछ नहीं डॉक्टर बाबू, जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में चीते से झड़प हो गई, साले ने पंजा मार दिया है। बात तो ऐसे करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे हाँ अप्पा, इनसे मिलो, ये सूरज हैं, बंटू के मामा। बाबा के मामा यानी कि आपके साले? राम राम बाबूजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। राम राम। सूरज, ये अप्पू है, यहाँ के सरदार का बेटा। बैठो बैठो बैठो, दवाई लगाता हूँ। क्यों बाबा, कैसा है? पापा, हमसे बात मत करो। क्यों? तुम हमसे झूठे वादे करते हो। नहीं बाबा, आपा कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर तीर कमान लाए हो? अरे 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 अरे, ये तो हम बिल्कुल ही भूल गया। इस बार माफ कर दो बाबा, अगली बार जरूर लेके आएगा। आज तुम हमारा ये हार ले लो। शाबाश बाबा, शाबाश। शाबाश। ये लो, दवाई लगा दी, आइंदा चीते से झड़प मत किया करो। अरे संतान, डॉक्टर बाबू के घर कुछ मुर्गियां और अंडे भेज देना। क्यों अप्पा, रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर बाबू नहीं, आपके मेहमान सारी बस्ती के मेहमान। अच्छा बेटा, अच्छा बाबा, राम राम बाबू जी। देखा सूरज, कहने को तो ये लोग जंगली हैं, लेकिन इनका दिल कितना साफ है। मामा, ये हार कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, हमें दे दो। नहीं मामा, अप्पा नाराज हो जाएगा। बंटू ठीक कह रहा है सूरज, यहाँ के लोग अपना हार उसी को पहनाते हैं जिसे दिलो चांद से चाहते हैं। मामा, अब मैं सारे बस्ती का दोस्त बन गया हूँ। तो अब आप हमारे क्या है? तुम्हारा तो मैं बेटा हूँ। अच्छा, हाउ स्वीट हाउ स्वीट हाउ स्वीट।